जिला चंबा के स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित दूरस्थ क्षेत्र में अब लोगों को जीवन धारा मोबाइल हेल्थ वैन मददगार बनेगी। इस वैन के माध्यम से लोगों को घर द्वार के नजदीक चिकित्सा सुविधा हासिल होगी। इस मोबाइल हेल्थ वैन में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन व हेल्पर सहित चालक की 5 सदस्यीय टीम लोगों का चेकअप करने के अलावा प्राथमिक स्तर के टेस्ट भी मौके पर करेगी। यह जानकारी सीएमओ चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने शुक्रवार को कार्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 जिलों में सरकार ने जीवन धारा मोबाइल हेल्थ वैन की सुविधा आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इसे निजी कंपनी के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जबकि निगरानी स्वास्थ्य विभाग की रहेगी। यह मोबाइल वैन माह में करीब 15 कैंप के जरिए लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी। आज की इस छोटी प्रेस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज आपसे मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा था वो जीवन धारा के नाम से एक मोबाइल हेल्थ वेलनेस क्लिनिक्स की शुरुआत की गई है। प्रदेश के 6 जिलों में ऐसी सुविधा प्रदान करने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरुआत की गई। एक मोबाइल मेडिकल यूनिट फोर्स की ट्रैवलर व्हीकल है जिसे फैब्रिकेट किया गया है इसके अनुसार कि जिसमें लोगों के स्वास्थ्य जांच की सुविधा का प्रावधान हो, साथ में कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का प्रावधान हो, साथ ही उसमें जो आईसी से रिलेटेड है जागरूकता के लिए जो कुछ ऑडियो वीडियो क्लिप्स जो हैं प्ले करने के लिए एलईडी स्क्रीन का प्रावधान किया गया है। और इस जो वाहन है इसमें 5 सदस्यीय टीम एक रहती है, जिसमें एक MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर और हेल्पर की जो है 5 लोगों की टीम इस मोबाइल मेडिकल यूनिट पे रहेगी। इस सुविधा को शुरू करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां लोगों को स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सीय परीक्षण या कुछ बेसिक टेस्ट्स के लिए ज़्यादा दूर आना पड़ता था या उन्हें मुश्किल होती थी, ऐसे क्षेत्र जहां पे हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर खाली पड़े हैं, या ऐसे क्षेत्र जहां पर हमें लगता है कि जो गैर संचारी रोग हैं इनकी जो प्रेवलेंस है या ऐसे लोगों से ग्रसित संख्या की लोग जो हैं वो ज़्यादा है, या जो हमारे डेजिग्नेटेड हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, या ऐसे कोई भी क्षेत्र जहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में मुश्किल होती है, वहां पर ये वाहन जो है महीने में कम से कम जो MOU साइन किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। मॉनिटरिंग हमारे स्तर पर होगी। दवाइयाँ और जो डायग्नोस्टिक का प्रावधान है वो हमारे विभाग के द्वारा डायरेक्टली किया जाएगा। और टीम जो है वो स्टाफ की टीम जो है वो क्योंकि जहाँ ये गाड़ियाँ जानी है वहाँ पर हमारे पास डॉक्टरों की वैसे ही प्रॉब्लम है, तो ये कंपनी के माध्यम से एडिशनल डॉक्टर्स हैं जो वहाँ जाएंगे। महीने में MOU के अनुसार कम से कम 15 कैंप्स इन्हें लगाने हैं, मगर हम पिछले 4-5 दिनों से माइक्रो प्लान बना रहे थे ज़िला में, और जो प्राइवेट ऑपरेटर है उसके साथ बैठकर जो हमने प्लान बनाया है, हमने ये प्रयास करना है कि महीने में 15 की बजाय हम 20 या 22 कैंप्स जो हैं उनको आयोजित किया जाए। विभिन्न खंडों से जो हमारे पास माइक्रो प्लान आए हैं उसके अनुसार हमने इनका टूर प्रोग्राम निश्चित कर दिया है, और आने वाले 2 या 3 दिनों में ये सुविधा उन गाँव में मिलना जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की द्वारा अधिसूचित जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, उसके अनुसार इस वाहन में दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी। आईसी मटेरियल जो हमारा दूरस्थ क्षेत्रों में कई बार हम डायरेक्टली अपनी योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंचा पाते, उसके बारे में ऑडियो वीडियो और जो प्रिंटेड सामग्री है वो भी इसके द्वारा वितरित की जाएगी। और बेसिक टेस्ट जो हैं वो HB, यूरिन, ब्लड शुगर और यूरिन एल्ब्यूमिन, प्रेगनेंसी टेस्ट, ये बेसिक टेस्ट किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने इसमें एक ऑटो एनालाइज़र का प्रावधान भी किया है, और समय आने के साथ साथ हम इन टेस्टों की संख्या को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत प्रभावशाली कदम रहेगा ज़िला में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि चंबा ज़िला में विशेषतः ऐसे दूर दराज क्षेत्र बहुत हैं। हालांकि हमें एक वाहन की स्वीकृति जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से मिली है, मगर जो महत्वाकांक्षी ज़िला है और जिसमें हमने पिछले वर्ष अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हेल्थ सेक्टर में 3 करोड़ रुपए की राशि जो हमें नीति आयोग से प्राप्त हुई थी, उसके अंतर्गत 3 और ऐसे वाहनों के लिए जो प्रपोजल है वो उपायुक्त महोदय को भेजा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम 3 या 4 वाहन और, चाहे वो नीति आयोग की ग्रांट के थ्रू हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो हमें फंड मिलता है, उसके लिए हम प्रावधान कर पाएंगे। मगर पहले इस वाहन को चलाकर हम देखते हैं कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं, ताकि हम अगले वाहनों में उन सभी चीज़ों को सुधार पाएँ। तो आज का जो इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य मुद्दा था वो यही था। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।